जब हमारा बच्चा सुबह मॉर्निंग में उठता है उसकी रात में सोने तक हम मदर्स यानी कि फीमेल्स उनके लिए किचन में कम से कम 3 से 4 बार कुछ ना कुछ उनके लिए बहुत ही प्यार से बनाते हैं। तो मैं ये देखती आ रही हूँ कि जब मैं अपने बच्चे के लिए कुछ बनाती हूँ बहुत ही प्यार से, उसमें से वो 3 से 4 चम्मच खाता है फिर छोड़ देता है। मैं क्या करती हूँ, उसी खाने को जाके किचन में ढककर छोड़ देती हूँ और ये सोचती हूँ कि ये खाना मैं बच्चे को 1 से 2 घंटे बाद फिर से खिला के देखूंगी, क्या पता मेरा बच्चा खा ले। लेकिन ये मेरी गलती होती है कि मैं 2 घंटे बाद फिर मैं बच्चे को वो खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ, वो नहीं खाता। और थोड़े टाइम जब खाना रखा रहता है 2 से 3 घंटे तक, तो वो खाना वैसे ही बेकार हो जाता है। तो एट द लास्ट वो खाना फिर वो मुझे खाने का भी मन नहीं करता, वो ठंडा हो चुका होता है, एकदम टेस्टलेस लगता है। तो वो खाना एट द लास्ट वो डस्टबिन में जाता है। अक्सर क्या होता है कि पूरा दिन में हम बेबीज को कुछ ऐसे स्नैक्स दे देते हैं, जैसे छोटा सा कोई बिस्किट का पैकेट हो गया या फिर चिप्स कुछ हो गया। इस टाइप से बच्चे उनमें से 1 या 2 बिस्किट खाते हैं, उसके बाद वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैं बहुत टाइम से क्या गलतियां करती आ रही हूँ कि मैं उनको ऐसे ही किसी ड्रॉअर में या फिर कहीं ऐसे ही रख देती थी। मैंने ये नोटिस किया कि थोड़े टाइम बाद वो बिस्किट्स, वो पैकेट्स जो खुले हुए हमने बच्चों को खोल कर दिए थे, बच्चों ने थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा बहुत छोड़ दिया, वो खराब भी हो जाते हैं। फिर उनको थोड़े 1 से 2-3 घंटे बाद जब खाते हैं तो वो एकदम टेस्टलेस हो जाते हैं, क्योंकि उनकी क्रिस्पीनेस एकदम खत्म हो जाती है। तो ये मेरी गलती है, मैंने उनको एयर टाइट बॉक्स में तुरंत उनको पैक करके नहीं रखा, तो वो चीज़ें खराब हो गई। मैंने उस खाने को ले जाके किचन में रख दिया। 2 घंटे बाद फिर से बच्चे को ट्राई किया, लेकिन बच्चे ने नहीं खाया। अब वो मैंने भी नहीं खाया, तो वो एट द एंड डस्टबिन में गया। तो इस तरह से फूड वेस्टेज होती रही। मैंने अपनी गलती को इम्प्रूव किया, तो मैंने इसका ये सॉल्यूशन निकाला कि जब बच्चा देख रही हूँ मैं कि 4 चम्मच बच्चे ने खा लिया है, 2-2.5 साल का बच्चा है, तो उसके बाद तुरंत आपको वो फूड 4 चम्मच जो बचा हुआ है उसको तुरंत कंज्यूम कर लेना है। बिस्किट्स के पैकेट, स्नैक्स के पैकेट, इस तरह से कुछ भी आप बच्चों को खोल कर देते हैं तो आपको वो तुरंत एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख देने, जिससे कि अगर वो बच्चा नहीं भी खाता है तो थोड़े टाइम बाद इवनिंग के टाइम में कोई आपकी फैमिली मेंबर्स में आप उनको दे सकें, या फिर आप जब उसकी क्रिस्पीनेस बनी रहेगी तो वो आप खुद भी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे भी जानना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी होता है आपके साथ, आप घर में 3 से 4 बार पूरे दिन में बच्चे को कुछ कुकिंग करके देते हैं, बहुत ही प्यार से बनाते हैं, तो अगर आपका बच्चा नहीं खाता है तो आप क्या करते हैं, उसको तुरंत कंज्यूम करते हैं या ढक के छोड़ देते हैं। मेरी ही तरह वो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। टिप नंबर 2 है, जब छोटे बच्चे होते हैं 1, 2, 3, 4 साल के बच्चे, तो वो अक्सर सुबह से लेकर रात तक अपने टॉयज से खेलते रहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है बच्चों के टॉयज वीक में कम से कम 2 से 3 बार वॉश करना है। जिस तरह से हम उनके क्लोथ्स को वॉश करते हैं, जिस तरह से हम बहुत अच्छे से फ्लोर को वॉश करते हैं, घर में डस्टिंग करते हैं, उसी तरह से जो भी टॉयज बच्चे रेगुलर बेसिस पर खेल रहे हैं उनको क्लीन करें लगातार। साथ ही साथ जब बच्चा एक टॉयज के साथ 10 से 15 मिनट खेल लेता है तो आपको उनको तुरंत ही उनको संभाल कर रख देना है। और बच्चों को भी बताना है कि आप अपने टॉयज को कैसे केयर करके रखें, कैसे उनकी सेफ लाइफ बढ़ा सकते हैं, उनको ध्यान से रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें रोज रोज तो परचेस नहीं की जाती हैं। और थोड़े थोड़े टाइम में आपको ये चेकआउट भी करते रहना है कि आपके जो भी बच्चे के पास टॉयज हैं उनमें उससे कोई टूटा फूटा तो नहीं है, कोई शार्प तो नहीं है, ऐसा कोई टॉय तो नहीं है आपके बच्चे के पास जो उसको हार्म कर सकता है उसके फिंगर्स में या फिर उसके माउथ में। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अक्सर चीज़ें मुंह में उठा के डाल लेते हैं, हैंड्स का यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको ये चेकआउट करते रहना है।